30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया पर घर पर खरीद के ले आइए 5 रुपए की गुप्त चीज। छप्पड़ फाड़ के होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, पर यह एक 5 रुपए का गुप्त चीज़ जरूर खरीद के ले आए। आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी अगर आप अक्षय तृतीया से पहले या अक्षय तृतीया के दिन यह एक गुप्त चीज़ 5 रुपए का अपने घर खरीद के लाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज़्यादा चमकने वाली है। भक्तों, अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब है, आइए पहले जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर को शुरू होगी। 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। प्रभु कहते हैं कि वेदों में यह एक वेद में अक्षय तृतीया सबसे खास होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि वेद में सबसे पहले सतयुग जैसा कोई वेद नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। प्रिय भक्तों, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरा तिथि नहीं। यह कभी नष्ट ना होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अबुझ मुहूर्त बनाए गए हैं, जिसमें से बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह से कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और सबसे पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा, दूसरा है विजयादशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी अक्खा तीज और चौथा है भक्तों कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आधा भाग यानी कि तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हें में से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत होती है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, खासकर अक्खा तीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और आप बन जाओगे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज़्यादा कीमती यह जानकारी है। आपको जो दी जा रही है जानकारी बिल्कुल निःशुल्क, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, वरना पूरी ज़िंदगी पछताओगे। भक्तों, यह जानकारी जन युग योजना में बताई गई है और हमारा उद्देश्य जन कल्याण है, इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो के विस्तार से बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर यह एक 5 रुपए का गुप्त चीज़ जरूर अपने घर में खरीद के ले आए, किस्मत को चमकाएं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों लोगों को भी इससे भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देना, हम तो केवल आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं। अब आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रिय भक्तों एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो को हम ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज़ जैसे 2 रुपया या 5 रुपये की वस्तु घर लाना ना भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना
करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज़ जरूर खरीद कर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर में लाना है, वरना बाद में पछताओगे। भक्तों, साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जिनमें से नर नारायण और भी तरह के परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट करते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण के असीम कृपा बरसती है भक्तों पे। तो भक्तों, बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के लिए पूजा, व्रत और उपाय दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला था। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन भी हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। भक्तों, अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया। इसमें श्री भागवत गीता के समित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई थी और द्वापर युग का अंत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या संसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। प्रिय भक्तों, चाहे नया घर हो या नया कारोबार हो या कोई भी नया काम, इसकी शुरुआत बरकत और ख्याति मिलती है बिना पंचांग देखे। इस दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन जायदाद, नए कपड़े और किसी भी तरह का स्थापना या उद्घाटन आप श्रेष्ठ बिना किसी पंचांग के कर सकते हैं। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। भक्तों, इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कम संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों को आश्रम में भोजन करवाएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करें, इससे अच्छे फल मिलता है। प्रिय भक्तों, गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करने जाएं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ जरूर दान करें, या स्वर्ण दान भी कहा जाता है। 100 शून्य के पुण्य भी मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण सम्मान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सूत्र और भी फल या कोई भी चीज़ आज दान करना चाहिए। भूमि दान का विशेष महत्व है भक्तों, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करते समय आपको पुण्य फल प्राप्ति होगी और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ और पट खुलते हैं। प्रिय भक्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। भक्तों, प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों के श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवियों की पूजा की। उसने गोल गोपाल, लड्डू गोपाल, पंखा जैसे और भी अन्य गौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना आदि वस्त्रों का ब्राह्मणों को दान किया। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा
और उसने मना किया प्रिय भक्तों, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद भी अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान में प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशवावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी वृद्धि कभी भी धर्म और विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य फल मिलता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों का स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों का ईश्वर के सच्चे मन से क्षमा मांगे। भक्तों, भगवान इसी दिन भी अपराध जो है क्षमा करते हैं और सत्गुण प्रदान करते हैं। आपकी बुराइयों को भगवान को चरणों में अर्पित कर सत्गुण का परंपरा जो है आप इस दिन भगवान से मांगिए। दीपावली धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करिए। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तु जैसे कि जोड़ी, सियाल, सिंघी, स्टीपित की माला, स्टीपित का यंत्र, दक्षिणावती शंख या मृग कस्तूरी घर पर ले आएं। इस बार अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने वाली है। यह विशेष फलदायी होगा। प्रिय भक्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्याएं हैं, तो एक गुप्त उपाय बताता हूं, पहले तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभियंत्रिक वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नई अभियंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें जो आपके धन आगमन का मार्ग खोलती है। भक्तों, ध्यान रखें, इसे किसी सिद्धि ज्योतिष से ही लें जो 1.25 लाख जाप से आमंत्रित हो। उपाय आपको इस प्रकार करना है। पीली लक्ष्मी कौड़ी आपको गंगा जल पंचामृत कच्चे दूध से धो लेना है। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा के साफ सुथरा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठें और एक कौड़ी घी में तेल में दीपक जलाएं। प्रिय भक्तों, यदि पीली कौड़ी ना हो तो हाथ जोड़ी सियार जैसे कि दक्षिणावती शंख या स्थापित का भी यंत्र आप लाल वस्तुओं पर ले सकते हैं। चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि ज़मीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसे धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुद्वय नमः बोलकर श्री गणेश और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी पूर्ण करें। माता कामना हमारी धन की कामना पूर्ति करें। अधिकारी मात्रा जो है जीवन सुखदायी हो। और अम्बे गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार और जो है विष्णु की पुकार आप जरूर करें। आशा लगातार हम करते हैं। दीपदान भक्तों को 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ियाँ उठाकर अंगूठे और तर्जन से कपड़ों और मंत्र बोले। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कदम दल निवासे श्री लक्ष्मी नमो नमो। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चलो कर दो भलाई, माँ करो तो सात समुदाई। जो इस तरह का मंत्र आपको 84 सिद्धियों को दुआई। प्रत्येक कौड़ी पर यह 3 मंत्र बोलें। प्रिय भक्तों, कुल 33 बार यह एक मंत्र कठिन हो। ओम श्री हिंग श्री कमले कमलाय प्रतिसिद्धि धीम धीम महालक्ष्मी नमः। आप इसको भी आप बोल सकते हैं। लक्ष्मी 3 बार बोलें। यदि हत्था जोड़ी सियार सिंह न हो तो उसे बिना दूध स्नान सुखदाय पकड़े और प्रत्येक कौड़ी को मंत्र बोलें के बाद एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। भक्तों, सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोने में ब्रह्म स्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़कें। घर के सभी सदस्यों के आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं और उपाय नकारात्मक ऊर्जा को जो खत्म करेगी। बचा हुआ दूध आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है और आपकी गरीबी जो है दूर होने वाली है। तो भक्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं। लेकिन कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे भक्तों। तो आपको जो करना है, जो दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें, नाली में ना बहाएं। कौड़ियों 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी जो कपड़े में बांध लें। चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। प्रिय भक्तों, इस मंत्र को 27 दिन तक रोज जो है बोलें। और यदि
हत्था जोड़ी सियार सिंगी या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है, नज़र दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। भक्तों, यदि आपके पास कोई सिद्धि वस्तु है तो 2 रुपए में धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें कि बीजों को गमले में जो दें और जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होगी। एक और छोटा सा उपाय, यदि आपके पास स्टीपिक गमले जैसे कि काले हकील की आमंत्रित वाला है तो आप अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठें। माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम या तिलक करें। जो माला होगा वो मध्यम उंगली में रखें और सीने पे 4 अंगुल की दूरी पर अंगूठे को मान के खिसकाते हुए मंत्र जाप करें। ओम श्री हं क्लीं श्री लक्ष्मीयाय नमः। ए महालक्ष्मी विष्णु पदातिथि धर्मी धर्मो लक्ष्मी पोदाचातीत प्रीत हो नमो नमः। इसके बाद आप लक्ष्मी 18 पुत्रों के नाम की एक माला जाप करें। ओम श्री संज्ञाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम आंदाय नमः, ओम कलख्याय नमः, ओम श्री पदाय नमः, ओम जातविधाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः, ओम संदाय नमः, ओम विजयनाय नमः, ओम बलकाय नमः, ओम मध्याय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सकिलाय नमः, ओम गुलाय नमः। भक्तों, यह स्टीपी की माला ना हो तो काले हकी के जाप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का इनसे जरूर जाप करें। सिद्ध कुंजी शस्त्र का, लक्ष्मी के सूत्र का पाठ करें। और अब यदि आपके पास जपने का कोई नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा का लाभ नहीं लाता है तो व्यापार रोज इस माला को जाप करें तो इससे 2 गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे सोने चांदी की वस्तुएं और साझी कवच लाएं, इससे तिजोरी में रखें और नियमित रूप से पूजा करें। प्रिय भक्तों, इससे पितर बंध, कुल देवता बंधक नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और अस्थायी धन की स्थापना होती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जाप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं। इससे समस्याएं खत्म होगी। भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर है। माता लक्ष्मी श्री हरि भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपका जो भी दुख है अब जल्दी खत्म हो और आप जल्दी ही धनवान बने और सम्मान आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो भी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और सिद्धि लाएगा। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। प्रिय भक्तों, इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोलें और अपने दुख तुरंत खत्म करें। अक्षय तृतीया पर जो अपने घर में मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों का बंधवा कर लटकाएं और बंधा जो नहीं लटके तो आपको किसी पत्ते पर सिंदूर लगाकर भी लटका सकते हैं। आप अपने घर के कभी पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, जीवन में धन वैभव का आगमन होगा। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी भी की जाती है, इससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी की चरण पादुका घर जरूर लेकर आएँ। इसकी नियमित पूजा करें प्रिय भक्तों, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पादुका होते हैं वहाँ धन का अभाव कभी नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों और लाल कपड़ों में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी का आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र से भी होता है। देवी लक्ष्मी के सामान में कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई है और अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी के देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों का लाभ मिलता है। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकादशी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा और छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा और फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र और
गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या। प्रिय भक्तों, यह 12 दान का महत्व, जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो भी वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देता है। कन्यादान, इस सभी दोनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। भक्तों, इस तिथि को जो व्रत रखता है वह जो है वृद्धि एवं श्री से भी संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म, और आपको बता दूं कि शुभ कार्य में भी वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाते हैं तो एक काम जरूर करें, कौड़ियों को माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें और उन कौड़ियों को धन रखने वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें। धन की देवी इससे धन आकर्षित करती है और यह अपने पूरे साल रखी दे। और प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं, तो आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा भक्तों। और अपने घर में वास यदि चाहते हैं लक्ष्मी जी का, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय माँ लक्ष्मी।